हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे रूट वोकैब। ठीक है, रूट वोकैब होती है जिसमें हम एक वर्ड, एक रूट को पकड़ेंगे और उससे बहुत सारे वर्ड्स बनाना सीखेंगे। तो ये जो हम रूट वोकैब कर रहे हैं, ये जो इंडिया में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो सारे एग्जाम्स हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस सीरीज को पूरा कंप्लीट मैं आपको जरूर करवाऊंगी। यूट्यूब में सारी क्लासेस आपको जरूर मिलेंगी। तो दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो, स्टार्ट करते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी करे ना, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इन वर्ड्स के थ्रू बहुत सारे वर्ड्स बनाना सीखेंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वर्ड्स को डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्कूल लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी के लिए ये जो वोकैब अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक करना, ठीक है, चैनल को पहले सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो अच्छा है, सभी को पसंद आ रहा है। दैट्स इट। देखिए, सबसे पहले जो अगर हम रूट वर्ड की बात करें, तो आज हम रूट वर्ड करेंगे एमिटी। रूट वर्ड हमारा क्या है? एमिटी। एमिटी इज अ रूट वर्ड। ठीक है, तो अब इससे हम बहुत सारे वर्ड बनाना सीखेंगे आज। एमिटी का मतलब होता है मित्रतापूर्ण व्यवहार, मित्रतापूर्ण आपका व्यवहार। ठीक है, फ्रेंडलीनेस। आपके साथ में मान लो कोई पर्सन है, कोई क्या ऑफिस का एटमॉस्फेयर है या आपका घर का एटमॉस्फेयर है, या आप कहीं पे भी जाते हैं वहां पे आपके साथ में अच्छा बिहेव किया जाए, तो आप क्या बोलेंगे? जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वेटर्स ने बहुत अच्छा बिहेव किया आपके साथ में, तो आप क्या बोलेंगे? एमिएबल वहां का बिहेवियर था। एमिटी का मतलब होता है एमिटी। एमिटी इज फॉर फ्रेंडलीनेस। ठीक है, मित्रतापूर्ण व्यवहार, मित्रतापूर्ण इंसान जिन्होंने हमारे साथ में अच्छा सा बिहेव किया हो। तो एमिटी जहां पे भी आप देख लें, AMITY, एमिटी, समझ आना कि फ्रेंड से रिलेटेड कोई वर्ड है। गेस तो लग ही जाएगा। तब देखिए इस पे और हमने कौन कौन से वर्ड्स रेडी किए आज। सबसे पहले इसे देखेंगे, एमिएबल। अभी हमने क्या था? एमिटी मतलब फ्रेंडलीनेस, जो दोस्त के जैसे बिहेव करे। तो एमिटी से बना एमिएबल। एमिएबल, जिन वर्ड्स के लास्ट में एबल लग जाए, ठीक है, OUS लग जाए या इक लग जाए, ये सारे के सारे आपके क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन से पहले आकर नाउन की क्वालिटी को बताते हैं या नाउन को क्वालिफाई करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम बॉय, तो ये सब ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सब क्या है? आपके एडजेक्टिव्स जो नाउन के लिए बता रहे हैं। वैसे ही अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखूं, तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। तो जब ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब इसके बाद में हमें क्या चाहिए? एक नाउन चाहिए होगा, नाउन। तो एमिएबल, एमिएबल एक ऐसा पर्सन है, एमिएबल एक ऐसे इंसान के लिए कहा जाता है जिसका नेचर बहुत ही फ्रेंडलीनेस जैसा हो। जैसे अक्सर आपने देखा होगा आपके स्कूल कॉलेज में भी, या मेरे टाइम में भी मैं देखूं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 2-4 बच्चे ऐसे निकल आते हैं क्लास के अंदर, कॉलेज के अंदर, जो बहुत ही फ्रेंडलीनेस होते हैं ना, बहुत ही चार्मिंग होते हैं, बहुत ही जोली टाइप के होते हैं, जोविनियल काइंड ऑफ होते हैं, हर किसी से घुल मिल जाते हैं, बात कर लेते हैं। हम उनसे हेल्प लेने जाए तो सडन वो इमीडिएट हेल्प कर देते हैं। करेक्ट? तो ऐसा होता है, हमारे आसपास में भी ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे। तो हम उस पर्सन के लिए क्या बोलेंगे? मान लो मोहन नाम का कोई लड़का है या स्नेहा नाम की कोई लड़की है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है या बहुत ही जोली काइंड ऑफ नेचर है, जोवियल है, तो हम क्या बोलेंगे? स्नेहा इज एन एमिएबल पर्सन। स्नेहा इज एन एमिएबल पर्सन। मोहन इज एन एमिएबल पर्सन, एमिएबल गाय। क्लियर है? अ पर्सन whose behavior is pleasant and friendly। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो दोस्त जैसा व्यवहार करे। हालांकि वो हमारा दोस्त है नहीं, लेकिन फिर भी हर किसी के साथ में घुल मिल जाए, सभी के साथ में दोस्त जैसा व्यवहार करे, तो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड एमिएबल। एबल, ठीक है, एक ऐसा इंसान, ये पर्सन के लिए आता है। ठीक है, ये पर्सन के लिए आएगा, एक ऐसा पर्सन जो हमारे साथ में दोस्त जैसा बिहेव करे। अब इस पे देखिए, 2 सेंटेंसेस बनाए हैं। माई बॉस इज सच एन एमिएबल। देखिए इसका साउंड क्या थी? साउंड थी, तो वावल साउंड थी। वावल साउंड से पहले हमने क्या लगाया? आर्टिकल एन। ठीक है, माई बॉस इज सच एन एमिकेबल पर्सन दैट नोबडी लीव द कंपनी। अब यहाँ पे आप ना ये करिए, एमिएबल करिए, केबल नहीं, एमिएबल करिए। एमिएबल, एक मेरा जो बॉस है वो इतना फ्रेंडली है, ऐसा इंसान है, एमिएबल पर्सन है जो
सभी के साथ में इतना अच्छा बिहेव करता है कि कोई भी उसकी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कंपनी के जो ओनर होते हैं ना, कुछ तो ओनर्स बहुत ही अच्छे होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज के साथ में घर जैसा ट्रीट करते हैं। जैसे रतन टाटा जी की बात करें तो बहुत अच्छे थे वो। और वो रतन टाटा जी के लिए अगर हम बात करें तो ही वॉज सच एन एमिएबल पर्सन, ऐसा कहा जा सकता है। इफ एनी कंपनी वॉन्ट्स टू ग्रो, द ओनर needs to have an amiable personality। ठीक है, पर्सनैलिटी आपका नाउन और नाउन से पहले आपका क्या आया, एडजेक्टिव। तो कोई भी कंपनी अगर ग्रो करना चाहती है तो ओनर को क्या होना चाहिए, एमिएबल होना चाहिए। उसकी एमिएबल पर्सनैलिटी होगी, घुलने मिलने वाला होगा, सभी के साथ में अच्छे से बिहेव करने वाला होगा, तो कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी। अगर कोई बॉसी नेचर होगा तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, अब इसके और वर्ड्स पे जाते हैं। हमने वो किया था एमिएबल, और ये क्या है, एमिकेबल। एमिकेबल, एबल जब वर्ड आ जाए, एमिएबल एक पर्सन के लिए, एक इंसान के लिए कहा जाता है, और एमिकेबल होता है जब आप दो कंट्रीज के बीच में, दो लोगों के बीच में जब रिलेशन बहुत अच्छे हों। ठीक है, बेसिकली रिलेशनशिप के लिए आता है जब दो लोगों के बीच में, दो कंट्री के बीच में, ऑफिस के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे हों तो क्या बोलेंगे, बिटवीन टू कंट्रीज वी शेयर, या दीज टू कंट्रीज शेयर एमिकेबल रिलेशनशिप। इन दो कंट्रीज के बीच में एमिकेबल रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप के लिए आता है, और एमिएबल पर्सन के लिए आता है, ध्यान रखिएगा। एमिएबल पर्सन, एमिकेबल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, टू ऑफिसेस, किसी के बीच में भी। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए। तो देखिए, फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन पीपल, दोस्ती जैसा रिश्ता। दो आई फाइट विद माई फ्रेंड, देयर इज स्टिल एमिकेबल रिलेशन बिटवीन अस। ठीक है, इन आवर कंपनी वी ऑल शेयर एमिकेबल रिलेशनशिप। सभी के साथ में क्या है, एमिकेबल रिलेशनशिप वी शेयर, हम शेयर करते हैं। अब देखिए, हम जो कर रहे हैं ये रूट वर्कैब कर रहे हैं। ठीक है, एमिटी आ जाए, एमिएबल पर्सन के लिए आता है, एमिकेबल रिलेशनशिप के लिए आता है। वैसे ही एक वर्ड और है, अफेबल। अफेबल, अफेबल भी वैसा ही होता है जैसे एमिएबल और एमिकेबल था, दोस्ताना व्यवहार। ठीक है, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा एटमोस्फियर। ठीक है, एक आप ऑफिस में मान लो काम कर रहे हो तो ऑफिस का एटमोस्फेयर कैसा है, अफेबल है, फ्रेंडलीनेस जैसा है, प्लेजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो मिलनसार हो, जिससे आसानी से बात की जा सके। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमने जैसे वर्ड किया एमिएबल, एबल, एमिएबल फॉर पर्सन, एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा है बात करने में सभी के साथ में। एमिकेबल उस माहौल के लिए, रिलेशनशिप के लिए आता है, दो कंट्रीज के बीच में, दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप अच्छा हो, एमिकेबल रिलेशनशिप। ठीक है, अफेबल, एबल। ठीक है, अफेबल एक ऐसा इंसान जिससे आसानी से बात की जा सके, जो हर किसी से बात करता हो। ठीक है, माई क्लास टीचर इज वेरी अफेबल, मेरी क्लास टीचर बहुत ही अफेबल है, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, उनसे आसानी से हम अपनी हर बात कर लेते हैं। आई लव गोइंग टू माई अंकल्स हाउस बिकॉज ऑफ हिज अफेबल बिहेवियर। उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, अफेबल है। हम इसीलिए उनके घर पे जाते हैं क्योंकि हम जब जाते हैं तो अपनी सारी बातें उनके साथ में शेयर करते हैं, इसलिए हमें जाना पसंद है। वो अफेबल काइंड ऑफ पर्सन है, उनका बिहेवियर कैसा है, अफेबल, हर किसी से वो बात कर लेते हैं। दो एज का डिफरेंस काफी है, अंकल है तो एज का डिफरेंस होगा, बट फिर भी उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, अफेबल, हर किसी से जो बात कर ले। तो आज जो हम रूट वर्कैब कर रहे हैं ये सारा फ्रेंडशिप, फ्रेंडलीनेस, नेचर, फ्रेंडशिप के ऊपर सारे वर्ड्स हम करेंगे। तो अगर हम ये सारे वर्ड्स कर रहे हैं तो इसको आप देखिए, हम इनके साथ में लास्ट में ना एंटोनिम्स भी करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं ये एंटोनिम्स भी हमने लिखे हैं। ठीक है, ये फ्रेंडलीनेस के अपोजिट है सारे के सारे एंटोनिम्स। जैसे डिस्कॉर्ड, कोड जिसके साथ में ना हो, कोड मतलब कोड होती है, मतलब सामंजस्य। डिस्कॉर्ड मतलब जब आपके बीच में सामंजस्य ना हो, मतलब आपकी ना बनती हो। ठीक है, होस्टाइल मतलब जो बहुत ही ज्यादा आपके अगेंस्ट हो, आपका किसी के साथ में आर्गुमेंट हो जाए, या किसी का बिहेवियर है बहुत ज्यादा खराब है, तो आप क्या बोलेंगे, हिज बिहेवियर इज वेरी होस्टाइल। ठीक है, उस तरह से होस्टाइल बिहेवियर बोलते हैं। विरुलेंट, विरुलेंट को ऐसे लर्न कर सकते हो, वीरू नाम का जो लड़का है वो बहुत ही क्या है, रूड है, उसको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, विरुलेंट। इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल का भी मतलब होता है बहुत ही ज्यादा नाराज, आपके जब परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर, इम्प्लेकेबल। ऑब्नोशियस भी वही है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवनेस। ओडिशियस का भी मीनिंग वही है। बेलीजरेंट, बेलीजरेंट, बेलीजरेंट का मतलब बेलिकोस, बेलीजरेंट, ये जो रूट वर्ड है ना, बेली, बेली,
बेली जब वर्ड आ जाए, रूट वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब होता है फाइट, टू फाइट। एक ऐसा इंसान जो हर किसी से फाइट करता रहता है, बेलिजरेंट। बेलिकोस का मतलब भी वही होता है, एक ऐसा इंसान जो हर किसी से झगड़ता रहता है ना। ज्यादा लेडीज जो होती है देखो कि जैसे झगड़ती रहती है ना, तो बेलिजरेंट, बेलिजरेंट वुमन, ठीक है, बेलिजरेंट वुमन। एंटागोनिस्ट, एंटा आपके जो एंटी है वो क्या होगा, आपसे झगड़ा करेगा, एंटागोनिस्ट, ठीक है। पग्नेशियस, जो पंगा लेगा, जो आपसे पंगा लेगा वो उसका मतलब आपसे फाइट कर रहा है, तो इसका मतलब उसका बिहेवियर भी आपके अगेंस्ट है, ठीक है, लड़ने झगड़ने वाले हैं। बेलिकोस, लड़ने वाला। कंटेंटियस, कंटेंटियस होता है जो किसी की बात से भी सहमत ना हो, हमेशा आर्गुमेंट करता रहे, कंटेंटियस काइंड ऑफ पर्सन। तो आपने देखा कि ये जो हमने एमिटी जो वर्ड पकड़ा था, एमिटी से एमिएबल, एफिकेबल, ठीक है, एमिएबल, एफिकेबल, अफेबल, इस तरह के जो वर्ड्स किए, तो उसके हमने यहाँ पे क्या है, एंटोनिम्स भी डाले हैं सारे। ये सारे वो एंटोनिम्स हैं जो पेपर में मतलब हर साल आते ही आते हैं, तो हम सिनोनिम के साथ में एंटोनिम्स भी करेंगे। अब कुछ और सिनोनिम्स देखते हैं एमिटी के, और क्या क्या बन सकते हैं फ्रेंडशिप के ऊपर, वो देख लीजिए। ये हमने कर लिया था। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्विवियल। कॉन्विवियल का मतलब होता है जो, जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, किसी ऑफिस में मान लो मैं काम कर रही हूँ और वहां पे मान लो 70-80 एम्प्लॉयज आर वर्किंग देयर, ठीक है, तो सभी के बीच में अच्छा माहौल रहे, सभी एक दूसरे से अच्छे से बात करें, कोई किसी की बुली ना करे, तो वहां का बिहेवियर, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, कॉन्विवियल। कॉन्विवियल मतलब एक अच्छा बिहेवियर जो हमसे करे कोई, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, उसे ही बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंडली एंड वेलकमिंग बिहेवियर। कॉन्विवियल को आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक ऐसा इंसान जो आपकी आप भगत बहुत अच्छी करे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना घर में, जैसे गेस्ट आ जाते हैं तो कुछ लोगों को बहुत शौक होता है, वो 10 तरह के आइटम्स लगा देंगे, आपको उठने ही नहीं देंगे, आपकी बात को सुनते हैं। तो एक ऐसा इंसान जो आपकी बहुत अच्छी आप भगत करे, उसको बोलते हैं कॉन्विवियल पर्सन, ठीक है, कॉन्विवियल पर्सन। या आप किसी घर जाते हैं, उस फैमिली के सभी लोग आपसे बात करें, हंसे, एक अच्छा माहौल बन जाए, तो क्या बोलेंगे, कॉन्विवियल एटमॉस्फेयर, कॉन्विवियल एम्बियंस। तो कॉन्विवियल ज्यादा मतलब एटमॉस्फेयर के लिए वर्ड आता है ये, ठीक है, बिहेवियर के लिए आता है, जो अच्छे से आपकी आप भगत करने वाला हो। द एम्बियंस ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज वेरी कॉन्विवियल, ठीक है। जो कुछ रेस्टोरेंट में देखो वेटर्स बहुत अच्छे होते हैं ना, आप जैसे ही बुलाओ 1 सेकंड में आ जाते हैं, फिर 10 बार आपसे पूछते भी हैं, तो उस तरह के रेस्टोरेंट में जाने का भी मन करता है बार बार। तो अच्छा कॉन्विवियल एटमॉस्फेयर जहां होता है वहां पे लोग जाना पसंद करते हैं। राजूज बिहेवियर इज वेरी कॉन्विवियल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कॉन्जीनियल भी इसी के जैसा ही है, फ्रेंडलीनेस जैसा, दोस्ताना बिहेवियर, जो कोई आपसे अच्छे से बिहेव करे। तो फ्रेंडली एंड प्लेजेंट बिहेवियर, दोस्ताना और खुशनुमा। वी ऑल लव टू स्पेंड टाइम विद आवर कॉन्जीनियल फ्रेंड्स, है ना, हमें सबको पसंद है कि हम जो खुशनुमा इंसान है, जो अच्छे से हंस के बात करते हैं, उन्हीं के साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो वैसे ही वर्ड है कॉन्जीनियल। तो अभी तक हमने किया एमिएबल एक पर्सन के लिए, ठीक है, एमिकेबल, एमिकेबल आता है उस माहौल के लिए, दो कंट्रीज के बीच में, दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो, तो क्या बोलेंगे, एमिकेबल। एमिएबल फॉर पर्सन। अफेबल मतलब एक पर्सन के लिए आएगा, ठीक है। फिर हमने कॉन्जीनियल किया, कॉन्विवियल किया, कॉन्विवियल एक दोस्ताना बिहेवियर, फिर कॉन्जीनियल, कॉन्जीनियल वही है आपका फ्रेंडशिप वाला। फिर अब हम किस में जा रहे हैं, जेनियल। जेनियल भी फ्रेंडशिप के ऊपर है, जो दोस्ताना बिहेव करे, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। मिस्टर, अब जैसे हम जेनियल की बात करें तो देखिए, मिस्टर रतन टाटा वो सच, ये एंड करेगा, सच, सच, ठीक है, सच अ जेनियल पर्सनैलिटी। उनकी इतनी, क्योंकि रतन टाटा जी को अगर आप देखें तो वो सभी के साथ में घुल मिल जाते थे, है ना, छोटे हों, छोटे को छोटा नहीं समझते थे, सभी के साथ में घुल मिल जाते थे और अच्छा माहौल बना के रखते थे। तो मिस्टर रतन टाटा was such a genial personality, he was the favorite of everyone, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, the atmosphere of my school is very genial, बहुत अच्छा है, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, तो स्कूल जाने का मन भी करेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब जो सबके साथ में सामंजस्य बना के रखे, तालमेल बना के रखे, कॉर्डियल बिहेवियर, ठीक है, सबके साथ में मिलने जुलने वाला, मिलनसार। आई एडमायर नितिन्स कॉर्डियल बिहेवियर ऑफ टॉकिंग विद हिज कलीग्स, ठीक है, जो सबके साथ में बना के रखे। द डिस्कशन बिटवीन अस टुक प्लेस इन अ कॉर्डियल एटमॉस्फेयर। डिस्कशन मतलब हीट नहीं हुआ, ठीक है, हीट अप नहीं हुआ, वो किस में चला गया, कॉर्डियल में, मतलब अच्छा रहा डिस्कशन। एंड लास्ट वर्ड हमारा क्या है,
अवेंक्यूलर, अवेंक्यूलर का मतलब होता है एक, जैसे आपने देखा होगा कुछ हर घर में होते हैं ना, जो हमारे दादाजी होते हैं या नाना जी होते हैं, जो हमसे एज में बड़े होते हैं, या हमारे फादर, ठीक है। अब उनसे बात करते हुए डर लगता है ना, मतलब कुछ पूछो तो पीछे हो जाते हैं, हम सोचते हैं 10 बार कि उनसे पूछें क्या, या अपनी कोई पर्सनल बातें हम शेयर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस। लेकिन अवेंक्यूलर एक वो इंसान है जो एज में डिफरेंस होने के बाद भी, जिसे बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद भी एक ऐसा इंसान जिसके सामने आप अपनी हर बात रख पाएं, आप इजीली बात कर पाएं उससे, आपको घबराहट ना हो बोलते हुए। अवेंक्यूलर एक वो इंसान होता है जो आपसे एज में तो बड़ा होता है, एक्सपीरियंस में भी बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ में एक दोस्ताना, एक फ्रेंडली बिहेवियर करेगा, तो उसे बोलते हैं अवेंक्यूलर पर्सनैलिटी, ठीक है। फ्रेंडली एंड केयरिंग जस्ट लाइक एन अंकल, एन अंकल साउंड ए था तो यहाँ पे वावल साउंड के पहले हम एन लगाते हैं, एन अंकल, बड़ों की तरह ध्यान रखने वाला। आई शेयर माई प्रॉब्लम्स विद माई फादर्स फ्रेंड मिस्टर शर्मा, ही इज एन एवेंक्यूलर टू मी, ठीक है। अब मेरे फादर के जो फ्रेंड है मिस्टर शर्मा, जो एज में तो बहुत बड़े होंगे, फिर भी मैं उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ बिकॉज वो मेरे लिए क्या है, एवेंक्यूलर, ठीक है। माई न्यू स्कूल्स प्रिंसिपल इज एन एवेंक्यूलर टू एवरीवन, जो मेरे न्यू स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो सभी के लिए क्या है, एवेंक्यूलर हैं। दो एज में काफी डिफरेंस है, लेकिन वो इतने ज्यादा एवेंक्यूलर हैं कि सभी उनसे आराम से बात कर लेते हैं। सो गाइस, ये थे हमारे फ्रेंडशिप के ऊपर कुछ वर्ड्स जो हमने सिनोनिम्स किए, ठीक है, और इसके एंटोनिम्स भी हमने किए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आप डे टू डे लाइफ में भी इनको यूज कर सकते हो। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।